भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो हम लोगों से बेहतर जानते हैं। मैं इन नौजवानों से ये जरूर कहूँगा, जहाँ आज आपने महाराज अंकुश तिवारी जी के माध्यम से सुना होगा, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों के बीच में भी बैठोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे आज का पीढ़ी का नौजवान अपने परिवार के बुजुर्गों के बीच में बैठ करके उन तमाम चीजों को सीखने और समझने का भी काम करेगा। इधर क्योंकि राजनीति में कुछ दलों ने बहुत ज्यादा धर्म का रास्ता अपनाया है। मैं धर्म के बारे में इतना ही जानता हूं कि जो हमारा धर्म, हमने आपने जो धर्म सीखा है वो धर्म का रास्ता सत्य का रास्ता है, धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। जो हम लोगों ने अपनी संस्कृति में सीखा है, जो हमने अपने परंपराओं में सीखा है, वो यही सीखा है कि हम धर्म के रास्ते पे तभी चलेंगे जब हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे। हमारे फैसले न्याय के होंगे तो हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे। जब मुझे मौका मिला तो हालांकि बहुत सारी किताबें हैं भगवान श्री कृष्ण जी पर लिखी हुई, हम और आप लोग समय समय पर भगवत गीता का भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सुनने को मिलता है। इधर तो आधुनिक जमाने में शायद पुराने समय में इतना संभव नहीं था, लेकिन आज के समय पर ऐसी भी गीता हमारे और आपके सामने बाजार में है कि अगर हम किसी श्लोक को सुनना चाहें, न केवल अंग्रेजी में, हिंदी में, अन्य भाषा में, तो हम आसानी जिससे भी समझ सकते हैं। तो आज जो समय बदला है, हमें बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण से सीखने का अवसर मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि जो धर्म का रास्ता चला है, न्याय का और सत्य का रास्ता, उस पर चल करके न केवल हम अपने आसपास के लोगों की सेवा करेंगे बल्कि समाज की सेवा करने का भी काम करेंगे। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़े होंगे, उन्होंने उनके बचपन से लेकर के और आखिरी समय जब उन्होंने प्राण छोड़े थे, आप हम सब जानते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अपने आप जेल का फाटक टूट गया, अपने आप यमुना से रास्ता निकल गया, और जब मां की गोदी में उन्होंने भगवान कृष्ण को रखा तो जो मां ने सबसे पहला नाम दिया था, वो हमारे तमाम बुजुर्गों सब लोग जानते होंगे। उनकी मां ने जो सबसे पहला नाम भगवान कृष्ण का रखा था वो घनश्याम रखा था। क्योंकि घनश्याम नाम इसलिए भी रखा, उस समय कोई नाम नहीं रखा गया था भगवान का। जिस समय मां की गोदी में उस छोटे से रूप में जो भगवान थे, वो जब उनकी गोदी में आए और जब गोदी में रखते हुए जो बादल का रंग था और जो बिजली चमकी थी, बिजली के चमकने से जो बादल का रंग दिखाई दिया, वही नाम मां ने अपने भगवान श्री कृष्ण का रख दिया। उनका नाम पहला अगर कोई नाम रखा गया तो वो घनश्याम नाम रखा गया था। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का हमें अवसर मिलता है। बचपन से ही वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। अगर कहीं बांधा होगा तो वो रस्सियों और जो भी जंजीरें थी वो तोड़ करके आ गए। और याद होगा हमें और आपको, हमारे बहुत सारे यहाँ के लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा यहाँ के कोई ऐसा नहीं होगा घर परिवार का सदस्य जो कभी ना गया हो गोवर्धन। वो जो घमंड इंद्र भगवान का था, वो चूर करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे आपके भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड चूर किया था। और 7 दिन तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत उठाने का काम किया था। और जब वो घर लौटे थे, आपको याद होगा उनकी मां ने उनके खाना और पकवान तैयार करके रखा हुआ था। और जो खाना और पकवान तैयार किया था 7 दिन का, उसी की वजह से आज हम लोग सब 56 भोग याद रखते हैं। क्योंकि मां को पता था कि हमारा बेटा, हमारा भगवान कृष्ण दिन में 8 बार खाना खाते हैं, और 8 गुणा 7 तो हुआ 56। कि उन्होंने, मां ने इसलिए याद रखा कि जब वो गोवर्धन पर्वत उठाए होंगे
तो शायद ही किसी को खाना देने का मौका मिला होगा या वो भोजन नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए माँ ने 56 भोग बना करके रखा था, 56 तरह का खाना बना के रखा। हालांकि हम लोग कई बार राजनीति की चर्चा भी कर देते हैं, हालांकि ये समय नहीं है, लेकिन अवसर जरूर है कि राजनीति का जो रास्ता हमारा और आपका है वो हमें और आपको वही भगवान कृष्ण से सीखना है कि जो अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ा और अन्याय के खिलाफ खड़े रहे, और जरूरत पड़ने पर अगर उन्हें कोई शस्त्र उठाना पड़ा तो उन्होंने उठाया, और जो विरोधी लोग थे उन्हें हराने का भी काम किया। हालांकि महाराज अंकुश तिवारी जी बेहतर जानते होंगे, हम लोगों से ज्यादा जानकारी रखते होंगे क्योंकि धर्म के रस से जुड़े हैं। हमारे सामने भी कोई बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पूरी जानकारी होगी, लेकिन हम तो यही जानकारी रखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ है, और उन्होंने प्राण छोड़े थे गुजरात में। तो अगर यूं कहें कि गुजरात से ही कलयुग शुरू हुआ था। और अगर आपको याद हो, भगवान कृष्ण के जब तीर लगा और तीर लगने के बाद जो बहेलिया भागता हुआ भगवान कृष्ण के पास आया और भगवान कृष्ण के पास पहुंचा, उसने कहा कि भगवान ये गलती हमसे हो गई, हमने तीर मार दिया आपके। तो वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये होना ही था, ये डेस्टिनी थी, ये नियति थी, इसलिए होना ही था, इसके लिए आपको माफी मांगनी नहीं है। इसलिए उन्होंने माफी दे दी उसको, बहेलिया को। मैं समझता हूं हमें बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं सीखने को मिलता है। और महाभारत के बारे में तो आप लोग न जाने क्या क्या जानते हो, महाभारत के न जाने कैसे किस्से हैं, कौन स्वार्थ से किसके साथ जुड़ गया जाकर के। पूरा महाभारत में जो युद्ध है अगर देखोगे आप, हालांकि ये मैं कहूंगा तो पत्रकार साथी में नोट करते हैं, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ था। स्वार्थ की वजह से कोई इधर कोई उधर, ये सब जानते थे कि जो न्याय पर है और जो सत्य का रास्ता उसी की जीत होगी। और महाभारत में ये बात सबको पता था कि जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण होंगे उसी तरफ जीत होगी। और इसीलिए महाभारत में पांडवों की जीत इसलिए हुई कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ उनके जीवन से सुन करके, पढ़ करके, और आज के समय पर जो चीजें हैं वो उपलब्ध हैं, उनसे जानकारी कर करके जो भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया था न्याय का, जो रास्ता दिखाया था सत्य का, उस पर चल करके हम लोग तमाम चीजों का मुकाबला करेंगे। आज हमारे आपके सामने बहुत सारी और चुनौतियां भी हैं, ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका रास्ता हमारा वोट से ही निकलना है। इन चुनौतियों का रास्ता आज के समय पर जो आज की व्यवस्था है लोकतंत्र में, वो केवल वोट से ही निकलना है। हमें पूरा भरोसा है यहाँ के लोगों ने, कोई भी परिस्थितियां नहीं होंगी, उन परिस्थितियों में समाजवादी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। और जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जो रास्ता नेताजी दिखा के गए हमें और आपको, हम लोग उसी रास्ते पे चल करके, और सच्चाई भी यही है कि जो समाजवादी रास्ता है, जो समाजवादी रास्ता है वही रास्ता है जिसमें हम सबको बराबर खड़ा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी रास्ते को आप लोग कमजोर नहीं होने देंगे। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ महाराज अंकुश तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो धर्म की जानकारी दे रहे हैं, राजू यादव जी को, और हमारे तमाम समाजवादी साथी जो आगे दिखाई खड़े दे रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। विशेष धन्यवाद अपने बुजुर्गों का, नौजवानों का और माताओं बहनों का, आदि आबादी का जरूर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं था, ये कार्यक्रम किसी और का था, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं शामिल हो गया आकर के। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।